सो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल शानू विथ स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो आज हम क्लास 12 के सोशियोलॉजी का ऑफिशियल मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड जारी किया है उन्हीं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए, मॉडल पेपर का मतलब क्या होता है। मॉडल पेपर मतलब होता है सैंपल पेपर। आपके एग्जाम में जैसा सैंपल पेपर पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसी तरह सेम टू सेम इसी तरह मॉडल पेपर में जो है क्वेश्चन दिया जाता है, ताकि आप जो है समझ सकें और आपको पता चल सके कि इसी तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। और जो है मॉडल पेपर से ही अधिकतर क्वेश्चन उठा लिया जाता है। एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है तो मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि देखते हैं पहले कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन डाल देते हैं एग्जाम में। तो 10 से 15 ऑब्जेक्टिव यहीं से फंसेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। सोशियोलॉजी का जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए, आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। उपनिवेशवाद की सोच का प्रतिफल है। तो 1 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साम्राज्यवाद। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 2 नंबर का आपका 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा सन 2011 की जनगणना के समय भारत की कुल जनसंख्या क्या थी। तो जो है 2011 में जो जनगणना हुआ था भारत में, उस समय कुल जनसंख्या कितनी थी भारत में। तो 2 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 121 करोड़ लगभग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। 3rd नंबर का आपका 3rd नंबर क्वेश्चन हो जाएगा किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3rd नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मजूमदार और मदान ने जो है ये बात कही थी, यानी कि जाति एक बंद वर्ग है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी भी वही क्वेश्चन है। ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा किसने दी थी। तो 4 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रेडफील्ड ने। किसने? रेडफील्ड ने दिया था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 5 नंबर का। आपका 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा चाचा नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। यानी कि चाचा जो हमारे पता होगा ना आप लोग को, चाचा किसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पापा के भाई को जो है चाचा बोलते हैं। तो चाचा तो एक रिश्तेदारी हो गया, नातेदारी हो गया। तो वो किस में आते हैं, प्राथमिक में आते हैं या द्वितीयक में आते हैं, तो आप लोगों को बताना है। तो ठीक है, तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीयक में आता है। देखिए, परिवार यानी कि फैमिली, माता पिता प्राथमिक में आते हैं, चाचा चाची ये सब जो है द्वितीयक यानी कि श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये पता होना आवश्यक है हर विद्यार्थी को। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 6 नंबर का। भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण की बुनियाद क्या है। तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जाति है। क्या है? तो जाति। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 7 नंबर का। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट करके बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत में सबसे बड़ा जो जनजाति है वो आपका जो है भील जनजाति है। कौन सा जनजाति? तो भील। 7 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 8 नंबर का। 8 नंबर क्वेश्चन है किस वर्ष महिला स्मृति योजना, ठीक है, यानी कि स्मृति योजना प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1993 में। कब? तो 1993, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। 9 नंबर का आपका 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन पिछड़े वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, पिछड़े वर्ग यानी ईबीसी और बीसी जो होते हैं उनका प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काका कालेलकर। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। 10 नंबर का 10 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है। तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु आरक्षण। ठीक है, यानी SC ST वाले जो है अनुच्छेद 334 में संबंधित है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे ऑफिशियल मॉडल पेपर 2025 का जो है 11 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। भारत सरकार ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष की थी। तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1978 में। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 12 नंबर का। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त कोई नहीं। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 13 नंबर का। 13 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना है क्वेश्चन को ध्यान से। प्रजातंत्र की विशेषता है। तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। सोशियोलॉजी का ऑफिशियल मॉडल पेपर का क्वेश्चन। किसने समाजशास्त्र को क्रांति का संतान कहा था। तो ये बात जो है किसने कही थी, ये लाइन कि जो है समाजशास्त्र क्रांति की संतान है। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बोटोमोर। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 15 नंबर का। 15 नंबर क्वेश्चन है भारत में निम्न में से किस राज्य में नगरीकरण की मात्रा सर्वाधिक है। तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 16 नंबर का। काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी वीवीआई क्वेश्चन है। नगरीयता एक जीवन पद्धति है, यह किसने कहा था। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विर्थ ने ये बात कही थी। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 17 नंबर का। आपका 17 नंबर काफी इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन है। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी थी। पश्चिमीकरण की जो अवधारणा है वो किसने दिया था। आप लोगों को 4 ऑप्शन यहाँ पे सामने दिया गया है, आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताएंगे इनका राइट आंसर क्या होगा।
तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों कि एम.एन. श्रीनिवास। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 18 नंबर का काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि दुनिया का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। ये आपके सोशियोलॉजी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? ठीक है, जो जनता पार्टी का गठन है वही आगे चल के भारतीय जनता पार्टी बन गया था। तो जनता पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1977 में। ठीक है, और 1980 में जो है ये भारतीय जनता पार्टी के रूप में उभरा था। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। 19 नंबर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि सोशियोलॉजी का। इनमें से ग्राम पंचायत की कौन सी एक शाखा है? तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों आपका जो है ग्राम, यानी ग्राम की एक जो है शाखा है, पंचायत की जो है एक शाखा है, ग्राम सभा और ग्राम कचहरी, दोनों आपका ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। हर विद्यार्थी को पता होगा, जो विद्यार्थी गांव वाले हैं उसको पता होगा, शहर वाले जो है न ज़्यादातर नहीं जानते हैं। वहाँ पे जो है गांव यानी कि ग्राम पंचायत वगैरह नहीं चलता है, वहाँ पे नगर पंचायत चलता है। ठीक है, नगर निगम चलते हैं। तो यहाँ पे जो है ग्राम पंचायत के जो भी विद्यार्थी होंगे उनको पता होता है कि ग्राम सभा जो है ग्राम में पाया जाता है, गाँव में, और ग्राम कचहरी भी जो है गाँव में ही पाया जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 20 नंबर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एम.एन. श्रीनिवास। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 21 नंबर का आपका 21 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी VVI क्वेश्चन है। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। 1951 में जो है जमींदारी उन्मूलन अधिनियम हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी होता है 2025 एग्जाम यानी देने वाले विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 22 नंबर का निम्न में से कौन प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है? ठीक है, तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, जनसंचार जो है चौथा स्तंभ है प्रजातंत्र का। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 23 नंबर का प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से किसका संबंध बाजार प्रणाली से है? तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, इनमें से सभी, यानी कि प्रतिस्पर्धा और श्रम विभाजन और संविदा तीनों आपका जो है यानी कि संबंध बाजार प्रणाली से है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 24 नंबर का 24 नंबर क्वेश्चन है, घोटुल किस जनजाति में पाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग का 4 ऑप्शन दिया गया है सामने, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे अगर आप लोग को मालूम है तो। ठीक है, तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, गोंड जनजाति। ठीक है, घोटुल जो है वो गोंड जनजाति में पाया जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 25 नंबर का काफी इंपॉर्टेंट और काफी VVI क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। ताना भगत के ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि जतरा भगत ने किया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये DLED एंट्रेंस एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 26 नंबर का नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित हुई थी? तो 26 नंबर का करेक्ट आंसर प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2000 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 27 नंबर का दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट काफी VVI क्वेश्चन है। 27 नंबर का इनका करेक्ट आंसर प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 1961 में। ठीक है, यानी कि दहेज निरोधक अधिनियम जो है वो 1961 में लागू हुआ था। ठीक है, ध्यान से समझेंगे और ऑब्जेक्टिव को लिखकर ही याद करेंगे। लिखने से क्या होता है, आपका राइटिंग भी बैठेगा और ऑब्जेक्टिव भी साथ में याद होगा, और लिखने की यानी कि 10 से 15 पेज जो है लिखने की हैबिट सी हो जाएगी, आदत सी लग जाएगी। ठीक है, तो आप जो है एग्जाम में पेपर अच्छे तरीके से दे पाएंगे। तो कोशिश करें आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव को जो है लिख कर याद करने की प्रयास करें, ज़्यादातर जो है जल्दी ऑब्जेक्टिव याद होता है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 28 नंबर का भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो हमारे भारत में जो है राजनीतिक जो दल है उनको मान्यता कौन देता है? तो देख लीजिए 28 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुनाव आयोग, यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और यही चुनाव करवाता है और यही जो है विजेता करवाता है, यानी कि हार जीत का काम यही करवाता है इलेक्शन कमीशन। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 29 नंबर का भारतीय इतिहास के किस काल को भारतीय स्त्री जाति का यानी अंधकार युग कहा जाता है? तो 29 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, मध्यकाल को जो है यानी कि अंधकार युग कहा जाता है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। सोशियोलॉजी 2025 का ऑफिशियल मॉडल पेपर का 30 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। कृषक समाज की अवधारणा किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, यानी कि रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। 31 नंबर का 31 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी VVI क्वेश्चन है। सिपको आंदोलन संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है आप लोगों को बताना है। हम पिछले वीडियो में भी जिक्र किए थे ये क्वेश्चन को कि जो है चिपको आंदोलन है क्या आखिरकार। उत्तराखंड में जो है पेड़ की कटाई हो रही थी, यानी कि एक राजा द्वारा जो है वहाँ की पेड़ की कटाई हो रहा था, पेड़ को जो है यानी जंगल को उजाड़ रहे थे। उसी समय जो वहाँ के गाँव के लोग जो है पेड़ से लगाव रखते थे, यानी पेड़ से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, और प्यार करना भी चाहिए पेड़ से, क्योंकि वो हमको शोषण देता है और हम उसको शोषण देते हैं। यानी कि दुनिया पृथ्वी जिंदा है तो पेड़ के कारण जिंदा है, और पेड़ भी जिंदा है तो इंसानों के कारण जिंदा है। तो इंसान ही उसको
उजाड़ रहा है तो हम लोग के लिए भी खतरा बन सकता है। तो देखिए चिपको आंदोलन वही हो रहा था, पेड़ की कटाई हो रहा था, तो वहाँ के लोग जो है पेड़ से प्यार करते थे, तो वहाँ जो है पेड़ से जो है वहाँ पे कटाई के समय चिपक गए थे कि पहले हमको काटो तब पेड़ को काटना, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे जो है चिपको आंदोलन का नाम जो है लगा दिया गया, यानी रख दिया गया। इसके संस्थापक कौन थे? तो MS स्वामीनाथन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका क्लास 10th में भी क्वेश्चन पढ़े होंगे और अभी 12th के सोशोलॉजी में भी ये क्वेश्चन पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। तो वृक्षों की रक्षा से जो है चिपको आंदोलन संबंधित है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 32 नंबर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज के कितने स्तर है? तो हर विद्यार्थी को पता होना चाहिए, ये कुल जो है 3 स्तर है, यानी कि 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय, 3 स्तर है टोटल मिला के, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 33 नंबर का। 33 नंबर आपका क्वेश्चन है, जाति के बाहर विवाह की इजाज़त जाति व्यवस्था नहीं देती है। तो 33 नंबर का करेक्ट आंसर प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्य है। यानी कि जाति के बाहर विवाह की इजाज़त नहीं, यानी जाति व्यवस्था नहीं देती। यानी कि आप यानी कि एक मुस्लिम कास्ट के हैं तो हिंदू लड़की से शादी नहीं कर सकते, ये इजाज़त नहीं देती है। क्या ये सत्य है, ये गलत है? तो सत्य है, यानी कि सही है, क्योंकि एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी का इजाज़त नहीं देता है। कोई भी हो, अगर हिंदू हो लड़की और मुस्लिम लड़के से यानी या सिख लड़की से या ईसाई लड़की से शादी करना चाहे तो क्या हो पाएगा? उसको जाति जो है शादी करने के लिए हाँ बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे सेम पूछा गया है कि जाति के बाहर विवाह की इजाज़त जाति व्यवस्था नहीं देती है, तो ये बात सत्य है, नहीं देती है वो, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 34 नंबर का। 34 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शिक्षा का दर सबसे कम है, यानी कि सबसे निम्न है? तो हमारा बिहार ही जो है किस राज्य में जो है शिक्षा का सबसे अभाव है, सबसे कमी है और सबसे कम भी है। सबसे ज़्यादा केरल में है 92 पॉइंट कुछ है, और यहाँ पे जो है 60 पॉइंट कुछ है, ठीक है। सबसे कम हमारा बिहार होगा, पिछड़ा राज्य बिहार, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 35 नंबर का। ये क्वेश्चन हर विद्यार्थियों को मालूम होगा, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़ रहे हैं, और सोशोलॉजी के ऑफिशियल मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? यानी कि महात्मा गांधी जी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में। इसमें क्या हुआ था? अंग्रेज के खिलाफ जो है यानी कोई सामान न लेने और देने की कसम खाई थी और सहयोग करने की, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 36 नंबर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से किसे सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में माना जाता है? तो 36 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तीनों इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 37 नंबर का, अन्यथा सक्षम का संबंध है, यानी कि अन्यथा सक्षम का संबंध किससे है? तो 37 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विकलांग का, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यानी सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों 38 नंबर का, भारत में नातेदारी की कितनी श्रेणियां हैं? तो कुल कितनी श्रेणियां हैं भारत में नातेदारी की? तो 38 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, कुल जो है 3 नातेदारी यानी श्रेणी है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 39 नंबर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर के लिए, ठीक है। देख सकते हैं, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण निम्न में से कौन है? तो जनसंख्या जो है काफ़ी तेज गति से जो बढ़ रही है, उनका कारण क्या है? तो 39 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, इनमें से सभी, यानी कि बाल विवाह यानी बचपन में विवाह, ठीक है, यानी कि कम उम्र में, और शिक्षा का अभाव यानी कि पढ़ाई लिखाई का कमी जो हो, उसके नॉलेज में कमी होना, तो उसके कारण जो है बचपन में ही वे जो है विवाह कर लेते हैं। और तीसरा रीजन आपका है गरीबी के कारण जो है यानी कि जनसंख्या काफ़ी तेज गति से बढ़ रही है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, इनमें से सभी। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि ऑफिशियल मॉडल पेपर का लास्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे। बाकी आपका 41 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव तक जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कराएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। देख लीजिए आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव है, यानी कि ऑफिशियल मॉडल पेपर सोशियोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर का, निम्न में से कौन परिवार के प्रकार्य है? तो 40 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, इनमें से सभी, यानी कि सामाजिकरण हो जाएगा, सामाजिक सुरक्षा हो जाएगा, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण हो जाएगा। तीनों इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है टॉप 40 ऑब्जेक्टिव बताए हैं। ऑफिशियल मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड जारी किया है उनका ऑब्जेक्टिव है, यानी कि एग्जाम में पूछा जाता है, यहीं से 15 ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, यानी अपना टेस्ट दे रहे थे तो आप कमेंट करके बताइएगा कि 40 ऑब्जेक्टिव में से आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। अगर किन्हीं विद्यार्थी का 40 में 40 अगर सही है तो उसका तैयारी ज़बरदस्त नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, ठीक है। अगर आपका 20 भी सही हुआ तो भी कमेंट करके बताना है, क्योंकि 20 भी कम नहीं होता, 50% आप सही किए हैं, तो कुछ और बेहतर कीजिए और बेहतर तैयारी करने की प्रयास कीजिए। और याद कीजिए ऑब्जेक्टिव को लिख कर, और जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इस पर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री यानी कि आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट है, और क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट है, यानी कि हर जो है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव वीडियो हम लाते रहते हैं कंटिन्यू। तो जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हर वीडियो आपके पास पहुँचता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो जो है लेकर आएंगे मॉडल पेपर का, यानी कि 41 नंबर से लेकर 100 नंबर ऑब्जेक्टिव तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।